बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं मुल्तान में मौजूद हूँ और हमारे बहुत अच्छे दोस्त और भाई बाबर साहब हैं हमारे साथ। डिफेंस स्टेट जोन के नाम से इनकी स्टेट है इधर, और काफ़ी सारी फाइलें जो हमने आप लोगों को दी भी और वो भी हम इन्हीं के साथ लेके इन्हीं से काम करते हैं। लैंड प्रोवाइडर भी हैं DHA मुल्तान के। मैं मुल्तान आया था अपने एक पर्सनल काम के सिलसिले में, तो मैंने कहा व्हाई नॉट वी हैव अ स्मॉल डिस्कशन विद हिम और उनसे पूछें कि मुल्तान में कोविड-19 के बाद स्पेशली जो कैसे हालात है। तो लेट्स मीट हिम गाइस एंड लेट्स टॉक टू हिम अबाउट DHA मुल्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DHA मुल्तान शाहनवाज भाई बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और इस वक्त इन हालात में जबकि चीज़ें नहीं चल रही, DHA मुल्तान में काम चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी इसके सेक्टर MQR जो है, मतलब वो M 100% डेवलप है, Q 90% है, R 80% 70% के करीब है, जैसा कि आप इसको देखेंगे आगे भी। तो M में मिनिमम रेट 50 लाख हो गया है, जो कि कोविड से पहले 40 का बड़ा आराम से मिल जाता था। और मैक्सिमम मेन बुलवार्ड पे कॉर्नर कल 75 लाख का बिक गया है, और फर्दर वो 85 लाख पे डिमांड उसकी आ गई है कि वो बिक रहा है, इन्वेस्टर ने ली है। तो इन हालात में जबकि बाकी काम नहीं चल रहे, DHA मुल्तान बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, करना चाहिए, काम चल रहा है। और इसकी जो DC रेट के हवाले से, जो कि हम लोग कहते हैं कि वाइट मनी, वो 10 लाख रुपए हमने शो करना है, और ट्रांसफ़र फीस भी 1,32,000 रुपये के करीब इसकी हो गई, जो कि 1,75,000 रुपये थी। तो इन हालात में DHA ने डेवलप कर दिया है। डेवलपमेंट चार्जेस आर्मी वाले तो शुरू हुए हैं, सिविल अभी नहीं शुरू हुए, वो सितंबर-अक्टूबर से शुरू होंगे। तो हमें इन्वेस्टमेंट करना बनती है, और आने वाले 6 मंथ में मैं इसको 1 मिलियन का जंप देख रहा हूँ। अच्छा बाबा, यू हैव बीन वेरी इन्वॉल्व DHA के साथ, लैंड प्रोविजन में भी आप रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि कि जो मेरा एक बेसिक एम्फेसिस है हमारा कि वो QRM क्या पोजेशन हमें कब मिल जाएगा सर? उसके बाद जो अगले जो फेजेस हैं, ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर नेक्स्ट फॉर पोजेशन एक्सपेक्टेड है, वो हमें ज़रा थोड़ा सा बता दें। और इन्वेस्टमेंट एट द टाइम ऑफ पोजेशन आप उनके क्या रेट्स देखते हैं। फिर इसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं और आप चलते हैं और हम एक ऑन ग्राउंड सारा विजिट भी करते हैं, और उससे लोगों को फिर फर्दर क्लियर भी हो जाएगा। सर M का पोजीशन कमिंग मंथ में आ रहा है इंशाल्लाह, इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में पोजीशन आ जाएगा। Q और R का पोजीशन 3 to 6 मंथ में है, मतलब 3 मंथ में Q का आ जाएगा, फिर R का आ जाएगा। उसके बाद जो डेवलपमेंट हो रही है वो U और H पे हो रही है। H जो है वो Q के बराबर ही चल रहा है, जो कि बोस्टन रोड के नज़दीक है। फर्दर जो है छोटा सेक्टर इन्होंने किया है, अवार्ड किया है V और A सेक्टर में, वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह काम। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अभी कोविड के अंदर हमने इतना गौर नहीं किया और उस पर जंप लग गया 10 लाख से भी ज़्यादा का, 15-20 लाख का। आगे भी 1 मिलियन टू 1.5 मिलियन का जंप मैं Q और R में देख रहा हूँ कमिंग 3 to 6 मंथ में। तो वो हमें करना चाहिए इंशाल्लाह। काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, चूँकि यहाँ इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है बनिस्बत लाहौर के, और अपना इसका ट्रांसफ़र चार्जेस कम है, आप उसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये ऊपर जाएगा। ओके गाइस, अभी आप बात करते हैं बाबर भाई से। इंशाल्लाह ताला मैं और बाबर भाई वी आर गोइंग टू टेक यू टू अ विजिट ऑफ DHA मुल्तान। उसमें हम ऑन ग्राउंड देखेंगे डेवलपमेंट वर्क कहाँ पे हो रहा है और किस तरीके से क्या क्या काम है और कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करें। देन वी विल इंश्योर मेक अ गाइड फॉर यू गाइस एज वेल। लेट्स गो गाइस। ओके गाइस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज वी आर कमिंग टू DHA मुल्तान फॉर अ विजिट, और काफ़ी अरसे के बाद हम DHA मुल्तान का विज़िट आप लोगों को कराने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो सूटेबल हैं। हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे भाई डिफेंस स्टेट जोन से बाबर साहब हैं, मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला वो हमें बताएंगे भी और विज़िट भी पूरा हमारे साथ करेंगे। तो लेट्स सो द मेन बुलेवार्ड है जो बेसिकली एंटर हो रही है ये। जी बाबर भाई जरा सर, ये अभी मेन बुलेवार्ड पे हैंडल हुआ है सर। हमारे लेफ्ट साइड पे द अरीना है, जो कि एक फंक्शन हॉल बनाया है, शादी हॉल DHA मुल्तान ने, और इसके अंदर गेस्ट रूम्स भी हैं 15, और साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बनाया है इन्होंने। और इसके बिल्कुल साथ लेफ्ट पे अस्करी 3 है, मतलब आर्मी हाउसिंग का जो एक इदारा है, वो 400 घर है और इसमें 200 तैयार है। और उसके मतलब ये आपको नज़र आ गया। इसके बाद हमारे राइट पे आपको नज़र आ रहा है सेक्टर C।
ये विलास है 6 मरले, 9 मरले और 12 मरले के। तो ये भी ऑलमोस्ट ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है यहाँ पे। और इंशाल्लाह इस साल अक्टूबर में पोजीशन देना है डीएचए ने। तो 6 मरले का विला जो है वो 1 करोड़ रुपए का था इंस्टॉलमेंट पे, 9 मरले का 160 का, 12 मरले का 190 और 220 का। इनके ऊपर ओन चल रहा है 15 से 20 लाख रुपए ओवरऑल सब पे, मतलब अभी ये ओन पर है। तो इस तरह हम आगे चल रहे हैं। तो ये विलास का भी आपको बोर्ड भी नजर आ गया। और इसके बाद जनाब लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे सॉरी, हमारे आ रहा है एक स्कूल साइकास, जो कि लाहौर डीएचए में भी है। ये स्कूल ऑपरेशनल है, चल रहा है। हाँ जी, ये ऑपरेशनल है। और ये हम मेन बुलवार्ड पे, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है A to X, ये सीधा मेन रोड जा रहा है। तो ये जो मेन बुलवार्ड है हमारा, ये तकरीबन 9 किलोमीटर का है, भूषण रोड से लेके मतीतल गेट तक, जो उसका दूसरा गेट है, उसके ऊपर हम जा रहे हैं सर। ये भी पूरा 9 किलोमीटर बन चुका हुआ है। ये पूरा 9 किलोमीटर में जाएंगे स्ट्रेट्स पे। पहले हम स्ट्रेट ही चलते हैं, उसके बाद फिर हम रिंग रोड की तरफ भी देखेंगे इंशाल्लाह। ये एक नई डेवलपमेंट की है डीएचए ने जी, आपको नजर आ रहा है लेफ्ट अब सामने बोर्ड लगा हुआ है डीएचए जू। ये अनकरीब शुरू हो जाएगा। ये लेफ्ट पे इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जू बनने जा रहा है। ये 300 टाइप एनिमल एंड बर्ड्स होंगे। मुल्तान का बड़ा जू होगा। ये 4 दीवारी जो है ये जू है। अपने बड़ा अच्छा माहौल बनाया है सारा। और B2 सेक्टर भी यही B2 सेक्टर है, पीछे बोर्ड लगा हुआ था। अभी हमारे राइट पे D शुरू हो गया, सेक्टर D, लेफ्ट पे B2, जू वाला सेक्टर जो है B2 है। ये हम स्ट्रेट जा रहे हैं सर। डीएचए ने एक अच्छा काम किया कि मतलब बोर्ड लगा दिए हैं, लाइट्स लगा दिए हैं। और ये अल्लाह पाक का डेवलपमेंट वर्क काफी तेजी से चल रहा है और बेहतर है। मेन रोड वगैरह चीजें इनकी बनी हुई हैं। अच्छा, आगे हमने आज देखने भी हैं। बेसिकली हमारा फोकस रहा कि जी के ये मेटल गेट की तरफ सेक्टर ABC, उसके गोल्फ एवेन्यू, रिंग रोड, ठीक है। हमारे लेफ्ट पे जो है ये गोल्फ एवेन्यू की तरफ मुड़ रहा है B2 से। बेसिकली F ब्लॉक के साइड पे जो जा रहे हैं। हाँ जी, B2, A और B1। अभी हमने स्ट्रेट जाना है। हाँ जी। अभी जो इस समय मशीनरी चल रही है सर, ये सेक्टर H यहाँ पे शुरू हो गया है। और इसमें कोई 30% डेवलपमेंट का काम हो गया। पिछले साल जून में शुरू हुआ था। और उसके बाद हमारे राइट पे सेक्टर E है, D के पीछे E और फिर J है। अभी आपको सामने डीएचए मतलब डीलर्स एनक्लेव नजर आ रहा है, जो कि डीएचए एक नई डेवलपमेंट है जो इन्होंने की है। और यहाँ पे कुछ 24 ऑफिस बन गए। थोड़ा मैं करीब से दिखा देता हूँ। साथ ही डीएचए ने अपना ऑफिस भी यहाँ पे ऑपरेशनल कर दिया है। जब जो कि ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर सारी की सारी इधर ही होंगी। सर यहाँ से तीसरा ऑफिस हमारा है, डिफेंस ट्रेड जोन। डीएचए का साइट ऑफिस इन्होंने बनाया है। ट्रांसफर्स भी इधर होती हैं, मार्केटिंग भी है और डेवलपमेंट भी है। ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट की है, जो ऑफिस बनाया है। ये मैं मतलब गाड़ी इस तरफ करता हूँ, एक मिनट जरा सब बुला लें। ये डीएचए साइट ऑफिस सर आ गया आपके सामने, ये इधर। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा माहौल यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इनके जो डीएचए के टॉप डीलर्स थे जिनका बिजनेस था, उन 24 लोगों को इन्होंने ऑफिस दिए। वैसे तो 150 के करीब उनके हैं। तो ये इसके बाद बढ़ाना चाह रहे हैं। ये H सेक्टर ही है, जहाँ पे H खत्म हो जाता है, लेफ्ट पे K सेक्टर शुरू हो जाता है। इससे आगे ना जी हमारे राइट पे I सेक्टर है सर। आई सेक्टर में एज यू गाइस कैन सी कि अभी डेवलपमेंट वर्क अभी शुरू नहीं हुआ। जी, आई सेक्टर में डेवलपमेंट वर्क नहीं शुरू हुआ, क्योंकि पीछे हमने D में और B2 में भी नहीं शुरू हुआ, H में शुरू हो रहा है। I, K, N और M, ये जो सेंटर स्क्वायर है डीएचए का, ये उसके ऊपर आते हैं। इनकी अहमियत बड़ी है फ्यूचर में।
मैं समझता हूँ। ये सेंट्रल रोड है जो बीच में से इनके एवेन्यूज के ये पूरे हाँ जी। आई के इसके अलावा जो एक और जो मेन बुलवार्ड जो नॉर्दर्न बाईपास से आएगा DHA मुल्तान का, ये उसका सेंटर आएगा। अभी हम सेंटर स्क्वायर में से रुकते हैं, तो ये सेंटर स्क्वायर अब आगे आ रहा है। उस पर इन्होंने टूवर्ड्स नॉर्दर्न बाईपास जो कि वापडा टाउन वगैरह की जगह टच करता है, उस जगह पे ये सामने मशीन नजर आ रही है, काम हो रहा है। सेंटर स्क्वायर है। आपको लेफ्ट पे तो 1/4 मेन बुलवार्ड बन गया जो कि नॉर्दर्न साइड से आएगा। ये इधर कहले है और ये गाड़ी में इधर राइट पे मोड़ रहा हूँ सर। ये रोड जो है शाहनवाज भाई जाएगा सीधा स्ट्रेट अवे नॉर्दर्न बाईपास, ठीक जो है, कि उधर से आएगा तो J और O को टच करेगा। इस सामने जो वाटर टैंक नजर आ रहे हैं ये रॉयल ऑर्चर्ड कॉलोनी है जो कि नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर है। ये यहाँ से ऑलमोस्ट सबसे नजदीक मुल्तान शहर से जो होगा वो ये राउंड अबाउट होगा और ये वाली एंट्रेंस होगी। वो ये राउंड अबाउट के एक साइड पे आई ब्लॉक, हमारे राइट पे आई ब्लॉक है, लेफ्ट पे N है और इधर सामने हम H और MNR&U। ये सर ये स्ट्रेट वे इधर जा रहा है। अभी सर हम शाहनवाज भाई हम आ जाते हैं, हमारे लेफ्ट पे M सेक्टर है जो कि मुल्तान का इस वक्त सबसे सुपर हॉट है। और M सेक्टर में मिनिमम रेट जो इस वक्त है वो 55 है और मैक्सिमम 75 की आज तक डील्स हो गई हैं। मतलब ये वो सेक्टर है जिसका DHA पोजीशन देने जा रहा है। ये लेफ्ट पे जो साइट है जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे इनका स्विस रॉयल होटल बनना है, इनका एग्रीमेंट हो गया, इनके मतलब साइट ऑफिस बन गया। ये हम जा रहे हैं सर, ये बोर्ड लगा हुआ M का, M है। और इस वक्त ये सुपर हॉट है मुल्तान DHA में, जो इसमें बाइंग हो रही है। कोरोना की वजह से सब कुछ स्लो है लेकिन DHA मुल्तान चल रहा है और इसमें डे बाय डे ऊपर जाना है। डेली बाइंग की डिमांड्स हैं। ये हमारे राइट में सर N सेक्टर है। N सेक्टर जो ग्राउंड से शुरू हो जाता है, इसमें 2 कनाल के प्लॉट है मेन बुलवार्ड के ऊपर और पीछे कनाल के प्लॉट है। अगर मैं देख रहा हूँ M सेक्टर के अंदर तो जो आपकी वाटर टैंक्स भी तकरीबन जो है कंप्लीट हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम किसी रोड पे अंदर जाते हैं, इन पे बकायदा प्लॉट नंबर्स भी लगे हैं स्ट्रीट वाइज। कोई मैं 1-2 आपको दिखाता हूँ। ये स्ट्रीट लाइट सर ऊपर है और ये हॉर्टिकल्चर का बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आगे आ रहे हैं सारा इधर। ये सर हम यहाँ से M ब्लॉक में जाते हैं अंदर। ये M की जनाब रोड है 65 फीट रोड या 65 फीट रोड है। और ये राइट पे भी आप देख रहे हैं, लेफ्ट पे भी देख रहे हैं, मतलब सीवेज डल गया है, वाटर सप्लाई हो गया है। और ये सामने रिंग रोड है, पीछे हमें नजर आ रहा है ये प्लॉट के नंबर्स लगे हुए हैं। हम स्ट्रीट नंबर 32 के पास खड़े हुए हैं M में और ये इसके प्लॉट नंबर्स हैं। मतलब यहाँ लिखा हुआ है प्लॉट नंबर 8032-793। सो अभी कोई बंदा अगर आना चाहता है तो M ब्लॉक के अंदर एक्चुअली कैन एग्जैक्टली सी अपना प्लॉट नंबर एग्जैक्टली आके वो देख सकता है कि उसका प्लॉट कहाँ पे लोकेटेड है और उसकी सिचुएशन कैसी है। इसके अलावा अभी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का काम मुझे नहीं नजर आ रहा है, जो पोल्स वगैरह नहीं लगे हुए या वो मेरा ख्याल है उसके लिए भी इनको भी 2-4 महीने चाहिए होंगे। इनका ग्रिड स्टेशन बनना शुरू हो गया, ठीक है। और ये इसका मेन रिंग रोड आ रहा है पीछे से, ये राइट पे। यहाँ से हम वापस होंगे फिर बाहर निकल के आपको क्यू ब्लॉक भी दिखाते हैं। क्यू ब्लॉक में भी सर 90% ये वाला काम हो गया और अगला पोजीशन जो है वो क्यू में आना है। और मैं समझता हूँ कि अभी जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की उनके लिए सेक्टर क्यू बेस्ट होगा। उसके बाद सेक्टर R भी आपको दिखाएंगे, MQR, मतलब इनके आप समझें कि आने वाले 6 मंथ में पोजीशन है। रात को सर बड़ा माहौल यहाँ पे होता है, लाइट्स पूरी जलती हैं, लोग आते हैं, विजिट्स करते हैं। और अभी आने वाले दिनों में ये अपना फनलैंड का भी इफ्ताह कर रहे हैं और फूड स्ट्रीट के लिए मैकडोनल्ड से इनका एग्रीमेंट हो गया है। और ये चीज़ें बड़ी सूटेबल है। DHA मुल्तान लोगों के लिए बड़ा अट्रैक्टिव रहेगा, मतलब आउटिंग के हवाले से और बाकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी।
ये सर हमारे लेफ्ट पे जो है ना, ये आगे से क्यू ब्लॉक शुरू हो जाएगा, एम खत्म हो जाएगा, राइट पे आर शुरू हो रहा है सर। तो आर के अंदर हम वापसी पे जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से क्यू में एंटर होते हैं सर। हमारे लेफ्ट साइड पे क्यू है गाइस और राइट साइड के ऊपर आर ब्लॉक है। दोनों मैं बताता चलूं, जो आर आपको बता रहे हैं कि पी क्यू आर, ये 3 ब्लॉक्स हैं क्यू आर एम, जिनका पोजेशन जो है अगले 6 महीनों में एक्सपेक्टेड है। ये हमने आपको पहले भी काफी अर्सा पहले बताया, डीएचए ने ये अनाउंस किया था कि 2020 में जो है वो इनका पोजेशन जो है वो देने जा रहे हैं। लेकिन फिर चूंकि कोविड आ गया और उसकी वजह से चीजें थोड़ी सी डिले हो गई, इस वजह से अभी तक यहाँ पे काम थोड़ा सा डिलेड है, लेकिन अब काम शुरू हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जी बाबर भाई बता रहे थे आप सर। ये अब जिस रोड पे जा रहे हैं, इस पे हमारे लेफ्ट साइड पे एम है और राइट पे क्यू है। तो यहाँ से हम यू टर्न लेकर क्यू में एंटर होते हैं। ये 120 फीट का मेन कलेक्टर है, ये दोनों ब्लॉक्स को जो मिलाता है। अब आपको नजर आएगा ये दोनों के दोनों माशाल्लाह बराबर की भी जा रहे हैं। ये लेफ्ट पे हमारे सर क्यू आ गया और क्यू में अभी हम क्यू के अंदर जाते हैं। सेक्टर क्यू सर 90% डेवलप है। स्ट्रीट नंबर 24 पे अभी हम हैं और ये डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। हम क्यू में जा रहे हैं, आगे तो क्यू से फिर बाहर निकलेंगे। सीवरेज, रोड, वाटर टैंक, एवरीथिंग इज डन एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क कितना ज्यादा टाइम नहीं होता, अगर डेवलपर चाहे तो ही कैन मेक इट गेट इट डन। तो ओवरऑल यहाँ पे ना आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बिजली गुजर रही है हर जगह से, आपको नजर आ रहा होगा। मतलब लाइट पोल आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे। और वैसे भी ये सब इलाके आबाद थे, लोगों के मतलब जो रकबे थे उनपे घर थे। और आपको एक बात बताऊं कि ये एक्स एमएनए, एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी का हल्का है और इस हल्के के अंदर वैसे यहाँ तक भी गैस ऑलरेडी मौजूद है इस वक्त। सही। और तमाम फैसिलिटीज, ये देहात का देहात और शहर के शहर, तुम पूरा शहर है सर माशाल्लाह। इस सामने हमें आर सेक्टर नजर आ रहा है सर, जो वाटर टैंक बन रहा है। वापसी हमारे उस साइड पे आर आएगा तो हम आर को देखेंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पे क्यू का जो है ये आखिरी रोड आ रहा है लेफ्ट साइड में, क्यू का बोर्ड भी लगा हुआ है। अब हम टूवर्ड्स मतितल जो गेट है इनका दूसरे वाला, उसकी तरफ इकबाल गेट, हमारे राइट पे आर सेक्टर है। आर के बाद फिर वी शुरू हो जाएगा जो कि 5 मरला और 8 मरला का है। अभी सर हमारे लेफ्ट साइड पे सेक्टर यू का एरिया शुरू हो गया है। ये डेवलपमेंट हो रही है जो कि 10 मरले और 1 कनाल का है। और इसी मेन बुलवार्ड पे आके हमें नजर आ रहा है गेट। ये सेक्टर यू में भी 30% डेवलपमेंट हो गई है, सेक्टर एच के बराबर। ये सामने यू का बोर्ड भी लगा हुआ है। इकबाल गेट से सामने लेफ्ट हम होते हैं तो हमारे सेक्टर एक्स, W1 और W2 है। वो स्ट्रेट अवे जो है लाहौर रोड को टच करते हैं। मतीतर अपना शाहरुख आलम गेट जो कि बन गया है, मौजूद मतीतर उन्होंने पूरा ले लिया है, लेकिन फिलहाल उन्होंने उसको स्टॉप किया है। यहाँ डेवलपमेंट भी जरा देर से थोड़ी सी होगी। मेन फोकस ये टुवर्ड्स सिटी कर रहे हैं। इस मतीतर गेट की बड़ी अहमियत है कि इसके ऊपर 50 एकड़ की क्रिकेट अकेडमी है, वसीम अकरम क्रिकेट अकेडमी के नाम से, जिसका इफ्तिताह इमरान खान साहब ने करना उनका वादा है। और साथ ही जो एक डेवलपमेंट है कि इस रोड यहाँ पे नमल यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद अगले महीने हो रहा है। नमल यहाँ पे शुरू हो रहा है जो कि मतलब आर्मी से रिलेटेड ही है यूनिवर्सिटी, और ये शहर के नज़दीक है। ये भी मतलब हम ये बाहर निकलते हैं, इस गेट का भी आप व्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इकबाल गेट है, सामने इकबाल गेट का बोर्ड लगा हुआ। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे तो जी थोड़ा सा 2 सेक्टर हमारे आगे हैं, फिर राइट पे सीधा हम लाहौर रोड को टच कर देंगे। मतलब जो बंदा मुल्तान से बाहर से आएगा उसके लिए बड़ा इजी है इस मतलब गेट से
टच करना, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि आने वाले साल 2 साल के अंदर जो आपकी एंट्री होगी मुल्तान की वो DHA ही होगी इंशाल्लाह। जब शाहरुख आलम गेट का इफ्तिताह हो जाता है तो आप DHA से ही एंटर होंगे मुल्तान में। शहनवाज भाई, ये सामने जो ये एरिया नज़र आ रहा है, ये हमारे लेफ्ट पे यू ब्लॉक है, इसके बाद X है, फिर W1 है, फिर W2 है। ये एरियाज अभी इन्होंने डेवलप नहीं किए, ये एरिया एक्वायर्ड है। DHA की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि DHA ने जो प्लॉट हमें दिए हैं इससे कहीं ज़्यादा DHA के पास रकबा है। अक्सर डेवलपर ऐसे होते हैं कि उनके पास वो प्लॉट तो काट देता, रकबा नहीं होता, इनके पास इससे बाहर भी रकबा है, जो कि मे बी फ्यूचर में 1-2 सेक्टर ये और बनाएंगे। इस वक्त दोबारा हमारा रुख जो है वो टुवर्ड्स सिटी हो गया है। यहाँ से जो नया जुडिशल कम्प्लेक्स है सर, वो 3 किलोमीटर के फासले पे ये रोड डबल बनना शुरू हो गया। पीछे मुल्तान का जितना भी एरिया है, खास फैक्ट्री है, न्यू मुल्तान है, जो कुमारा वाला है, डेवो टर्मिनल है, वो 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे और ये डबल रोड बनना शुरू हो गया। तो ये एक्सेस हम इसको लोग अभी जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 6 मंथ में मेन एंट्रेंस ये होगी, डबल रोड में होगा। इस पे काम हो रहा है, पाकर फर्टिलाइजर से लेके और DHA से आगे तक। इसका कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सिविल वर्क शुरू है। अभी सर हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो हमारे लेफ्ट साइड पे सेक्टर V है, जिसमें 5 मरला और 8 मरला है। तो इस पे डेवलपमेंट शुरू होनी है, इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, मतलब उसमें काम शुरू हो गया पीछे से। तो ये जनाब हमारे यहाँ पे शुरू हो गया है सेक्टर R शुरू हो गया। अच्छा, R में भी काम काफी तेजी से हो रहा है कि ये टिल दिसंबर इंशाल्लाह आपको इसका पोजीशन मिल जाएगा। मैं जो सजेस्ट करता हूँ कि आने वाले टाइम में Q और R में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अच्छा, मुझे बताएं कि R में क्या प्राइसेस चल रही हैं इस वक्त? R में सर प्राइसेस 38 to 50। 38 to 50 बड़ी लुक्रेटिव प्राइसेस हैं। 38। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको सर्विस लुक से दिखाता हूँ। इस पे करीब प्लॉट्स के नंबर वगैरह लग जाएंगे यहाँ पे। ये सेक्टर R है जी, और सामने आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, ये पुलिस लाइन है जो कि बनी हुई है पहले से, DHA के बाहर है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। ये कमर्शियल एरिया है वैसे ना, DHA का अपना सेक्टर R का 8 मरले और 4 मरले कमर्शियल है। ये R का सारा वर्क आपको देखिए सर, आपको नजर आ रहा है कि मतलब ये बिजली सारी यहाँ से गुजर रही है। बिजली मैटर नहीं है, लेकिन इनका अपना ग्रिड का अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया और इंशाल्लाह स्पेन करीब जो है वो शुरू हो जाएगा काम। शुरू हो गया है तो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। पीछे बन रहा है सेक्टर T में। DHA की जो पॉलिसी है वो सबसे पहले वो इस एरिया को डेवलप करने के लिए पहले इसको डेवलप करेंगे तो फिर आगे चलेंगे। अभी DHA का फोकस सारा का सारा डेवलपमेंट पे है। अब इन्होंने लैंड वैंड तो खैर और लेनी नहीं है, बाकी चीज़ें भी स्टॉप की हुई है, मतलब 100% इनका फोकस डेवलपमेंट पे है। नहीं, अब बनता भी है जी, देखिए बैलेटिंग हो गई है, पीपल एक्सपेक्ट के जी के DHA जो है वो अपना टाइमली चीज़ों को डिलीवर करे एज पर प्रॉमिस। मैं ख्याल अनाउंस भी इन्होंने QRM का पोजेशन किया था समवेयर के जी के 2020 में हम देंगे, दिसंबर 2020 का प्रॉमिस है। तो जो भी इनके पास 6 महीने है, मेरा ख्याल है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क, ग्रिड वर्क सारा कुछ हो जाएगा और ये तीनों ब्लॉक्स का पोजेशन जो है आ जाएगा। इसमें आप कह रहे हैं M ब्लॉक इज मोस्ट हॉट राइट नाउ, क्योंकि उसके अंदर वो लोकेशन भी उसी तरह पहले आ जाती है, फॉलोड बाय Q and then R। एक बात मैं बताना भूल गया हूँ कि वो छोटे सेक्टर का मैं जिक्र नहीं किया है। सेक्टर M के पीछे P सेक्टर है 5 मरले का, सेक्टर Q के पीछे T सेक्टर है टैंगो, 5 मरले का सेक्टर है, क्योंकि वो रिंग रोड के परली तरफ है। मैं अभी हम दोबारा जब जा रहे हैं तो हमने 2 सेक्टर जो कुछ सेक्टर रह गए थे जो कि रिंग रोड के ऊपर है, सेक्टर K है, सेक्टर G है, सेक्टर F है, सेक्टर L है, A है, और साथ ही हम आपको गोल्फ कोर्स वाला एरिया दिखाएंगे। गोल्फ में काफ़ी काम हो गया और गोल्फ भी मुल्तान के लिए एक
इक्विपमेंट है, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स बन रहा है। ये लेफ्ट पे हमारे एन चल रहा है, और ये जो बागात जो है ये पॉकेट है जो कि इन्होंने नहीं लिया, लेकिन डेवलप करेंगे। हमारे लेफ्ट पे 2 कनाल के प्लॉट है सर यहाँ पे। अभी सर हम दूसरी मेन बुलवार्ड जो कि नॉर्दर्न बाईपास से आएगी और सीधा मतलब KLG इनको टच करती हुई जाएगी, तो हम उस मेन बुलवार्ड पे आ रहे हैं। ये लेफ्ट पे जो नॉर्दर्न बाईपास से आएगी वो है, और हम राइट मुड़ रहे हैं। ये भी मेन बुलवार्ड है जो कि शहर से आ रही है। इसमें M सेक्टर राइट पे है, लेफ्ट पे हमारे K है, और ये स्ट्रेट अवे जा रहा है। अभी इसका ये 25% बन गया है, इससे आगे और उन्होंने तामीर करना है। ये भी मेन बुलवार्ड ही है जो कि दरमियान वाली जो है मेन सेंटर स्क्वायर से जा रही है। दूसरी अच्छी बात ये है कि DHA मुल्तान में जितने भी मतलब इसकी मिट्टी है वो सब बाहर से आई है, यहाँ से नहीं निकाली, और सारे का सारा आपको लेवल नज़र आ रहा है। कोई भी ज़मीन अनइवन नहीं है, तो मतलब वो ऐसा हो जाए। ये मेन बुलवार्ड जा रहे हैं सर, ये आपको MDO डेवलपमेंट पे राइट पर नज़र आ रही है। अभी हम एक रिंग रोड पे चढ़ेंगे। स्ट्रेट अवे ये रोड जाएगा G को, F, G एंड L। F तक ये बन गया है, और आगे G और L तक ये स्ट्रीट जाएगा। अभी हम जाके अभी पहुंच गए रिंग रोड के ऊपर। ये रिंग रोड जो है पूरे DHA के गेट्स घूमता है, ये बड़ी इसकी खूबसूरती है। तो अभी हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, तो हमारे लेफ्ट पे ये रिंग रोड है, और राइट पे भी ये रिंग रोड जा रहा है। 150 फीट का रिंग रोड है ये, तो पूरे DHA को तमाम सेक्टर्स को टच करता है। हमारे राइट पे सर आ गया है सेक्टर G जो रिंग को टच कर रहा है। लेफ्ट पे हमारे K है, उसके बाद आगे H शुरू हो जाएगा। एक रिंग रोड का हिस्सा जो है हम वो अपने देखने वालों को दिखा रहे हैं कि ये इस किस्म का जो रिंग रोड है वो सबको टच करेगा। बेसिकली इसके अंदर जो रिंग रोड के अंदर जो आपको आप बता रहे थे K ब्लॉक, अपना M ब्लॉक, K ब्लॉक, ये सारे उस रिंग रोड के अंदर आ रहे हैं। सर पूरा DHA आप देखिए मैप पे, पूरा DHA जो कि शुरू होता है H से रिंग और आगे आके D पे निकलता है। लेकिन इस रिंग के 2 आप कर लेना, आप इसको एक कर लेंगे। जो अंदर वाले लेफ्ट साइड पे प्लॉट है ये इनर रिंग के अंदर है, और ये आउटर रिंग के है। जी जी, ये वाले ब्लॉक्स आउटर रिंग जी, के। जी। तो इनर रिंग के जो ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली अभी डेवलप भी पहले हो रहे हैं जी पहले, और वो ही इस वक्त जो अगर बेसिकली हम समझें तो उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट सूटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आप अगर मिड टर्म, अगर लॉन्ग टर्म में आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको ये आउटर रिंग वाली इन्वेस्टमेंट्स में इधर आना चाहिए। जी। अब हम आगे गोल्फ एवेन्यू आ रहा है, और ये यहाँ से हम कलेक्टर पे रिटर्न होते हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड पे A ब्लॉक आ जाएगा, जिसका अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है A का। ये सेक्टर डेवलप शुरू हो जाएगा। राइट पे हमारे F है, अभी हम रोगंजा गोल्फ कोर्स की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी अच्छी बात ये है कि सर DHA मुल्तान ना वो सर सब्ज रहेगा। इन्होंने जहाँ प्लॉट की रोड आएगी वहाँ दरख्त कट कर रहे हैं, अदरवाइज उन्होंने कटिंग ट्री वाला जो है नहीं करना। कई लोगों को तो प्लॉट्स के साथ आम के दरख्त मिलेंगे। चले, अच्छी बात है। मतलब काम हो रहा है। तो गाइस ये बिल्कुल हम गोल्फ कोर्स के ऊपर खड़े हैं जी। अभी। यहाँ पर आगे आपको देख रहे हो, आपको नजर आ रहा होगा गोल्फ कोर्स के लिए जो सारा काम हो रहा है, बेसिकली उसकी लाइनिंग का, और ये पैचेस भी नजर आ रहे होंगे, ट्रीज भी, पाम ट्रीज, और ये आपको नजर आ रही हैं। ये है मुल्तान का गोल्फ कोर्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको ऑपरेट कर रहे हैं, और ये यहाँ गोरे बैठे हैं सामने ऑफिसर ही वाला जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। सर निक फाल्डो जो है इसको खुद उनकी टीम यहाँ बैठी हुई है, फादर्स, ये उनका ऑफिस है। ये इकट्ठे ही डेवलपमेंट की नेक्स्ट डेवलपमेंट जो है मैं बताया ऐसे पहले शुरू हो रही है।
साइड से जो है डेवलपमेंट हो रही है, इसके रेट भी MQR के, मतलब M के तो नहीं, M टॉप पे चला गया, QR के बराबर ही है। ये जिन्ना एवेन्यू सर, हम वापस आ रहे हैं, यहाँ पे भी काम हो रहा है, ये मेन सीवरेज लाइन डल रही है, NLC इस पे काम कर रहा है। जो एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे अभी लगी इस DHA मुल्तान के डेवलपमेंट में, कि आपको इस पूरे विजिट के अंदर ये नहीं लगा कि किसी एक जगह के ऊपर डेवलपमेंट फोकस थी। एक्चुअली आपने अगर शुरू से देखा हो तो जहां से आपने एंटर किया जनाह गेट से, वहां से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, और तकरीबन हर सेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम जारी है, डिपेंडिंग अपॉन के उधर क्या क्या हो रहा है। आपने क्यू में लोगों को देखा काम करते हुए, आपने M में देखा काम हो रहा है, आपने देखा R में काम हो रहा है, इवन आपने आकर जाके वो V और U सेक्टर के अंदर भी काम हो रहा था, और इवन H ब्लॉक में कॉल सेंटर के, तो मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं DHA ने, एक सिंगल कंपनी को नहीं दिया। दर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टीपल कंस्ट्रक्शन फर्म्स के साथ, जो मल्टीपल लेवल्स के ऊपर एक ही वक्त में जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। एंड मेरा ख्याल है इसी वजह से जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड और चीज़ें डेवलपमेंट की स्पीड है वो जनरली काफ़ी तेज़ है फ्रॉम नॉर्मल डेवलपर्स। और इवन अगर हम कंपेयर करें इवन DHA कि अपनी डेवलपमेंट्स को बाज़ जगहों के ऊपर, तो वहाँ से भी मुल्तान में आपको डेवलपमेंट की स्पीड जो है वो तेज़ नज़र आती है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फैक्टर एंड जेन्युइन फैक्टर, जिसकी वजह से जो है अगर डेवलपमेंट प्लॉट्स जल्दी हमें मिल जाते हैं तो एक इनिशियल जो सेटबैक आया, जो प्लॉट फाइल्स के बाद जो है बैलेटिंग के बाद प्राइसेस ऊपर नहीं गई, वो डेवलपमेंट जो उस टाइम फ्रेम को जो है वो अच्छे तरीके से कोप अप कर देगी। और जैसे जैसे पोजेशन आता जाएगा, डेवलपमेंट होती जाएगी, आपकी प्राइसेस जो है प्लॉट की वो इंशाल्लाह ताला 2, 3, 4, 5 and 6 मिलियंस तक भी उनके प्राइसेस ऊपर जाने के इम्कान है। सो गाइस दैट इज़ ऑल, नाउ वी आर गोइंग बैक, और फिर इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ फर्दर शेयर करेंगे रिगार्डिंग के कहाँ पे एग्जैक्टली इस वक्त आपको DHA मुल्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वी गेव यू जनरल प्रीव्यू, जनरल आउटलाइन, और वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।